नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड आप देख रहे हैं रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के मनी मैनेजमेंट लेसन में, पर्सनल फाइनेंस लेसन में हम कर्जा लेके कैसे अमीर बन सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, आप भी लोन लेके अमीर बन सकते हैं। वो कैसे, मैं आज के लेसन में आपको समझाता हूँ। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबको पता है लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, कर्जा क्यों नहीं लेना चाहिए। इसे अब बताने के लिए हजारों लोग खाली बैठे हैं, आपको भी ये पता है। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आपको इजीली लोन मिलता है तो इसे छोड़िए मत। यदि आपको लोन को पे करने की स्टेबिलिटी है, तो सामर्थ्य है, तो आप जरूर लोन लीजिए, क्योंकि अमीर बनने के लिए लोन लेना भी एक जरूरी कदम है। अमीर बनने के लिए लोन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए आपको इजीली लोन मिलता है तो लोन पे करने की कैपेसिटी आपके पास है तो डेफिनेटली लोन को लीजिए। लोन को लेने से क्या क्या फायदा होता है अब मैं आपको समझाता हूँ। लोन लेने से सबसे पहला हेल्प ये होता है कि आपका टैक्स सेविंग होता है, मतलब टैक्स पे करने में आपको थोड़ा छूट मिलती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तब आपको 32 लाख लोन देना पड़ता है। उस समय में आपको लोन मिलता है तो आप लोन लिया तो आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लीगली टैक्स को बचा सकते हैं। मैं लोन लिया हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, मुझे ही पैसे की दिक्कत है, ऐसे दिखा के आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। ये बिल्कुल भी लीगल वे है। आप अपने ऑडिटर से बात कीजिए, वो आपको समझाते हैं। सिर्फ बिजनेसमैन ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं है, जॉब करने वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी लोन लेके अपने टैक्स सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला बेनिफिट। आपको अमीर बनना है तो टैक्स को सेव करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में हेवी टैक्स है दोस्तों। आप बिजनेस कर रहे हैं तो भारत में 32% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, फिर हर चीज में 18% जीएसटी भी देना पड़ता है, 50% इधर ही जाता है। ऐसी हाल है, इसलिए लीगली टैक्स को जितना हो सके उतना बचाना समझदारी है। आप ऐसे बचाते हैं तो ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते हैं। लोन लेने से दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये आपके कैपिटल को बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल और सेविंग। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कैपिटल लोन से बच जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख है, आप इस 10 लाख को यूज करके 2 नया ब्रांचेस को ओपन करने वाले हैं। आप इसी अमाउंट को यूज करके उन्हें ओपन करते हैं तो आपका हाथ खाली हो जाता है, आप खाली हाथ फकीर बन जाते हैं। आगे कुछ दिक्कत आ गई, पैसे की जरूरत हो गई तो आप कहाँ से पैसे लाएंगे। बिजनेसमैन का हाथ कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। जब जब बिजनेसमैन का हाथ खाली रहता है ना, तब तब उसका अपॉर्चुनिटी चले जाते हैं, मौका हाथ से छूट जाते हैं। इसलिए यदि आप एक बिजनेसमैन है तो कैपिटल को खत्म मत कीजिए। 10 लाख का कर्जा लीजिए और 2 नए ब्रांचेस को ओपन कर लीजिए। उसके ऊपर लोन है तो आपको भी जिम्मेदारी बढ़ती है, आप भी अच्छे से काम करते हैं और आपका कैपिटल भी आपके हाथ में आता है। जब मौका आता है ना, उस समय पे आप उस मौके को ग्रैब कर सकते हैं। इसलिए कैपिटल को खत्म मत कीजिए, लोन लेके अपने कैपिटल को बचाइए। समझदार खिलाड़ी कभी भी अपने कैपिटल को खोता नहीं है, इसे याद में रखिए। दूसरा, सेविंग बचता है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक बाइक लेना है, समझिए 1 लाख 2 लाख का बाइक लेना है। आप अपने सारे सेविंग्स को लगा के बाइक को लेते हैं तो आगे कुछ होता है तो पैसे किधर से लाएंगे। बाइक एक्सीडेंट होता है तो तब पैसे किससे मांगेंगे, सबसे भीख मांगना पड़ता है। इससे अच्छा यह है कि लोन लीजिए, लोन पर बाइक लीजिए, फिर आपका सेविंग आपके पास इमरजेंसी फंड की तरह हमेशा रहता है, आप सेफ महसूस करते हो। आपका कैपिटल भी बचता है, सेविंग भी बचता है, इसके साथ टैक्स भी बचता है। इसलिए यदि आपको लोन मिलता है तो लोन लीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये आपको प्रॉपर्टी बनाने में मदद करता है। आप बिजनेसमैन है तो लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ाइए, फिर जब प्रॉफिट आता है ना, फिर से लोन लीजिए। लोन लेके क्या कीजिए, लैंड को परचेस कीजिए, नए नए बिल्डिंग्स को परचेस कीजिए। इस तरह से अपने बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है ना, उन सबको परचेस कीजिए। ऐसे करके क्या कीजिएगी ना, प्रॉपर्टी को बढ़ाते जाइए। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये ऐसे ही कीजिए, लोन लेके प्लॉट को खरीदिए, फिर उधर बिल्डिंग बनाइए। आपको जरूरत नहीं है तो उसे भाड़े पर छोड़िए। आप भी जॉब करने वाले लोग भी ऐसे कर सकते हैं ना,
मतलब लोन आपको प्रॉपर्टी बनाने में मदद करता है। मान लीजिए कि आपके गांव में आपका 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन के ऊपर आपको लोन मिलता है, तो लोन लीजिए और नजदीक के सिटी में प्लॉट खरीदिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कीजिए और उनको भाड़े पर छोड़िए। उधर से भी आपको पैसिव इनकम आता है ना भाड़े से। इस तरह से अपने दिमाग को चलाइए। लोन मिल रहा है तो उसको छोड़िए मत, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए और अमीर बनिए। अमीर बनने के लिए लोन लेना एक कंपलसरी कदम है। एक ही कंडीशन है कि सोच समझकर लोन लीजिए, कम इंटरेस्ट पे लोन लीजिए। आपको जितना पे करने की कैपेसिटी है ना, उतना ही लोन लीजिए। सेफ गेम खेलिए। रिस्क तो है इसमें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। आई होप दोस्तों आपको कैसे लोन लेके अमीर बनना है ये समझ में आया है। यदि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फ़ोनपे का UPI ID दे रहा हूं, आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आप यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को, मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक को भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।